अभी कहीं से फ़ोन करवाएँगी, किसी माध्यम से वो हम लोगों से संपर्क करने का प्रयास करेंगी और हम लोग भी जितना हम लोगों से अपने स्तर से हो सकता था, उतना हम लोग खोजने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन 29 तारीख को पूरे दिन भर हमारी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, पूरी रात मुलाकात नहीं हो पाई और अगले दिन हम लोगों के सब भूखे प्यासे जो कुछ हम लोग खाने पीने की सामग्री ले गए थे उसी भगदड़ में हम लोगों का वो भी झोला वगैरह जो था वो सबका गायब हो गया था। न तो कोई खाने का सामान हम लोगों के पास था, न तो कितने लोग तो समझ लीजिए पैरों में चप्पल भी नहीं था, सबका सब कुछ गायब हो गया था। तो अगले दिन हम 2 लोग थे, 3 जेंट्स थे, बट एक लोग थोड़ा सा उनकी एज ज़्यादा थी तो 2 लोग थे, तो हमने कहा कि एक काम किया जाए, एक लोग उनके सर्च में यहाँ रुकेंगे और एक लोग इन लोगों को लेके चले जाएं, नहीं तो इसमें से सभी लोग, कोई बीपी का पेशेंट है, किसी की गैस की प्रॉब्लम है, किसी को पैर में दिक्कत है, इसमें से हमने कहा कि इसमें से लोग किसी को मर और जाए न समस्या हो जाए। हाँ, जी, दवा वगैरह सबकी तो गायब हो गई झोले में। जी। तो मैं चला आया, मैं अपने एक हमारा मित्र भाई साथ में था, उसको हमने बोला कि आप जाइए स्वरूप रानी हॉस्पिटल जाइए, वहाँ देखिए घायलों को, आप देखिए और उनकी जो डेड बॉडी रखी है वहाँ आप शिनाख्त करिए, उसके बाद आप जाइए यहाँ मेडिकल कॉलेज जाइए। यही प्लानिंग हम लोग जो सोच सकते थे, जितनी प्लानिंग बना सकते थे उतना हम लोगों ने किया और प्लानिंग अंत में हम ही लोगों को काम आई। उनकी डेड बॉडी हमको मेडिकल कॉलेज में प्राप्त हुई। तो मतलब आप ढूंढ के वहाँ पे पहुँचे तो हाँ, आपको वहाँ पे मिला। उनकी डेड बॉडी हमको मिली और वहाँ से डेड बॉडी उन्होंने रिसीव कराया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो कह रहे हैं कि ओनली 30% की डेथ हुई है इस भगदड़ में और एक ही जगह डेथ हुई, एक ही जगह भगदड़ हुई है संगम स्थल पे। संगम स्थल पर, वो भी 1 बजे। जी, जी। और मैं जो आपको बता रहा हूँ ये 4, सवा 4, 4:30 बजे के आसपास की घटना ये है। कहाँ का है? झूसी ये का? सेक्टर 21 की बात है आपकी, झूसी क्षेत्र में। कई जगह और भगदड़ भी हुई है, ये सिर्फ छुपा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह भगदड़ हुई है। ये सारी चीज़ों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है और ये 30 लोगों को बता रहे हैं कि 30 लोगों की मृत्यु हुई है और उनके परिवार वालों को हम 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने की बात इन्होंने कही है। बट जो डेड बॉडी हमको मिली हुई है उसके साथ जो रिसीविंग लेटर दिया गया है हमको, इसमें कहीं पर भी नहीं मेंशन है कि इनकी डेथ मेला क्षेत्र में भगदड़ की वजह से हुई है। ये एकदम नॉर्मल डेथ होने पर या लावारिस लाश मिलने पर जब सुपुर्द किया जाता है उनके परिजनों को, तो एक नॉर्मल प्रक्रिया जो ये करते हैं वही नॉर्मल प्रक्रिया करके इन्होंने दे दिया है। इस पर हम कहीं दावा करना चाहें तो हम कैसे उनको बताएंगे कि इनकी डेथ जो है मेला परिसर में भगदड़ की वजह से हुई क्या है। उस समय आपको कुछ जानकारी नहीं थी? इस विषय में कुछ जानकारी चर्चा करने के थी, लिए? इस बात में उनसे चर्चा किया गया कि आप इनका पोस्टमार्टम करवाइए, पोस्टमार्टम करवाने के बाद हमको मेला प्राधिकरण तक आप एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाइए। हम जाएंगे, मेला प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति होगा, उससे हम रिसीविंग लेंगे, वो स्टैंप लगा के देगा हमको कि हाँ इस व्यक्ति की मृत्यु यहाँ परिसर क्षेत्र में हुई है मेला। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, आप सीधे इनको लेके जाइए और आप अगर आप मैं कहूँगा कि बल्कि ज़बरदस्ती हमको एम्बुलेंस में, लाश के साथ एम्बुलेंस में बैठा दिया गया और एम्बुलेंस ड्राइवर लेके चल दिया वहाँ से। मतलब इस प्रकार का कार्य इस किया गया। प्रकार का कार्य किया गया। तो मतलब उस लिस्ट में आपके परिवार का नाम, उस महिला का नाम नहीं है जो 30 लिस्ट जारी किया गया है? अब अभी तो ये लिस्ट सामने आई नहीं है जी, कि जी। किसको किसको आप मान रहे हैं, कौन वो 30 लोग हैं। लेकिन संदेह हमको यहाँ पे हो रहा है वो 30 लोग जरूर वही होंगे जो आप संगम क्षेत्र में। 1 बजे की बात जहाँ आप कर जी, रहे जी। हैं कि संगम नोच पे जो भगदड़ हुई है, और ये इस भगदड़ का जब आप जिक्र ही नहीं कर रहे हैं तो इसमें हम 30 में कैसे हम आ पाएंगे। जहाँ तक देखा जाए उसी संगम हाँ, क्षेत्र आप का वहीं की बात दिखाया कर जा रहे रहा है। होंगे, आप वहीं की बात कर रहे यहाँ होंगे। का कोई चर्चा नहीं है। यहाँ की जब आप चर्चा ही नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे मान लें कि हम उसमें आ पाएंगे।
तो यहाँ पे स्थानीय विधायक भी आए थे। जी, हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय रमेश चंद्र जी कल आए हुए थे और उन्होंने मुझको पूरा आश्वासन दिया है, पीड़ित परिवार के परिजनों को आश्वासन दिया है कि आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। शासन स्तर पर मैं आपकी बात पहुंचाऊंगा और मैं योगी जी से अब बात करूंगा कि हमारे विधानसभा के क्षेत्र में इस तरह की घटना हुई है, इस व्यक्ति की मृत्यु मेला परिसर में ही हुई है और ज़रूर आप लोगों को मैं जो उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है वो राशि आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। लेखपाल कानून को भी आए थे क्या? कुछ लेखपाल बातचीत हुई? कानून गो तो अभी नहीं आए हैं, अच्छा, अभी बट नहीं आए। लेखपाल और कानून गो जरूर आएंगे और जब वो आएंगे तो आपको मैं बता दूं कि वो यही प्रश्न हमारे सामने खड़ा करेंगे जिसका हमें संदेह है। वो जब रिसीविंग हमसे लेंगे तो जरूर कहेंगे कि इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन किया गया है कि इस पर्सन की मृत्यु मेला परिसर में भगदड़ की वजह से हुई है। तो मैं कैसे उस पर रिपोर्ट लगा दूं कि ये मेला परिसर में मृत्यु हुई है इसकी। कहीं न कहीं ये बात ज़रूर उजागर होना चाहिए कि जितने लोग वहाँ पे जिसकी मृत्यु हुई है, वो जांच का विषय है और जांच करके इस परिवार पूरे परिवार को और जितने भी लोग मृत्यु हुई हैं उनको ये मिलना चाहिए जो मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया है। लेकिन अगर देखा जाए जिस प्रकार से इनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि उस विषय में सिर्फ संगम क्षेत्र में जो मामला हुआ वहीं का चर्चा चल रहा है कि वहीं पे जो लोग मरे हैं उन्हीं के परिवार को मुआवजा मिलेगा। लेकिन झूसी क्षेत्र में जिस प्रकार का मामला बताए तो ये लगता है कि वहाँ का अभी छुपाया जा रहा है। लेकिन ये छुपाने वाली बात नहीं है। अगर जिस परिवार के परिजन इस प्रकार की घटना हुई है उस परिवार को पूरी तरह से मदद मिलना चाहिए, पूरी तरह से उनको। तो क्या लगता है आपको, विश्वास है कि सरकार आपके साथ मदद करेगी? सरकार है और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। सरकार की ही बातों में आकर के हम लोग वहाँ पे अमृत स्नान करने के लिए गए हुए थे। हो सकता है माननीय योगी जी को उनके अधिकारियों द्वारा ही छिपाया जा रहा हो, पूरी बात उन तक न पहुँचाई जा रही हो। लेकिन मैं ये विश्वास कर रहा हूँ अगर योगी जी तक ये बात पहुँचेगी तो ज़रूर वो हम लोगों की संवेदनाओं को समझने का प्रयास करेंगे और पीड़ित परिवार की मदद ज़रूर करेंगे। और उनसे आग्रह भी मैं करूँगा कि आप ऐसा ही करिएगा जिससे कि जनता का विश्वास आपके साथ बराबर बना रहे और बिल्कुल किसी भी जनता के साथ जो हो गया उसके लिए आप जनता से क्षमा भी मांगिए कि मैं पूरी परिस्थितियों को समझने में मुझसे ही कहीं चूक हुई है और उसका परिणाम आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और किसी भी अब जो अन्याय जो दंड हम लोगों को मिला है उसके बाद आपकी तरफ से अब कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, यही मैं उनसे उम्मीद करूंगा। कहीं न कहीं शासन स्तर पर ये जांच का विषय है कि जिलाधिकारी महोदय या फिर जो भी स्थानीय अधिकारी लोग हैं वो ये जांच का विषय है। इस पे जांच करके इस मामले को उजागर करें। आखिर संगम क्षेत्र में या उस पूरे क्षेत्र में जहाँ पे भी जो घटना हुई है उसका जांच करके उसकी पूरी आख्या निकालनी चाहिए कि इस मामले में इतने लोग गए हैं तो उनको उस परिजन को पूरा जो भी मुआवजा है वो मिलना चाहिए। तो ऐसे में ये माता जी भी हैं, इनसे भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे। माता जी, क्या कुछ देखने को मिला था वहाँ पे जो आपकी जो खत्म हुई है, क्या लगती है? हमारी बहू लगती बहू लगती है। तो वहाँ पे मतलब भागदड़ बहुत ज़्यादा हुई। बहुत जी, जी। बहुत इतना कि क्या बोलते मनाई मारत लग जाओ चला गया जाती था कोनो व्यवस्था के नहीं मान मतलब आपको लगता है कि सरकार इस व्यवस्था व्यवस्था में नाकाम है? कुछ नहीं की जी, जी, जी। अपन मारत पीटत पियावत विधाका से मारत चला गए। क्या आप भी बिछड़ गई थी उसमें? नहीं हम नहीं बिछड़े लेकिन हमारे भी लगे हैं, एक दूसरे को लग गए हैं। हाँ, उस धक्का धुक्की में। हाँ, लग जी, गए। जी, जी। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए जो सरकार इस मामले में क्या करे? अब सरकार जो सोचे तो करे, चाहे करी जो करो उचित हो तो करनी चाहिए। जी, जी, जी। चलिए, तो आप देख सकते हैं माता जी ने भी कहा कि जिस प्रकार से वहाँ का माहौल था,
कहीं न कहीं बड़ा ही दुखदाई था। हमारे बीच एक और भी हैं, ये भी गए थे। इनसे भी बात करें, क्या नाम है आपका? क्या कुछ है आपने देखा वहाँ पे? हमने देखा हमारे ज़्यादा जा रहे थे, भीड़ उग्र हो गई। अभी आपने जो पूछा कि जो भैया बोल रहे थे कि देखिए हमारा वहाँ पे जब मैं मौसरी गया था, जी, जी। हमारे पास जो 24 लोगों का फ़ोटो लगाया हुआ था उसमें हमने फ़ोटो खींच लिया था। तो उसमें आपकी ये देखिए, कैमरा इधर लाई देखिए, जी। ये फ़ोटो में मार्किंग किया हूँ वही है इनका फ़ोटो। अच्छा, इसमें है? हाँ, इसमें जो मार्किंग जो 24 का फ़ोटो लगा था जी, उसमें जी। मैं मार्किंग किया हूँ, वो फ़ोटो है उनका इसमें। तो कहीं न कहीं ये लगता है कि अगर इसमें फ़ोटो है तो उस परिवार को हाँ, पूरी और सहायता कलर वाला मिलेगी। भी फ़ोटो मैं खींचा था कि कलर वाला फ़ोटो है। तो क्या लगता है पूरे मामले में आपने क्या कुछ देखा? क्योंकि जिस प्रकार से ये भगदड़ थी, तो उसमें मुख्य कारण क्या हो सकता है? मुख्य कारण यही है, त्रिवेणी से जो घटना हुई थी त्रिवेणी पे, जी, जी। उसके बाद तो जैमर लगा दिया गया था। जैमर लगाने के बाद जो है वहाँ के लोग जो बचे बचाए हुए थे वही लोग इसी रोड में आ गए और बौखलाए हुए मतलब थे। लाइन एक ही था। हाँ, बौखलाए हुए थे एकदम, बौखला करके इसी जो गया था जिस लाइन से उसी लाइन पे तो आएगा। जी, जी। उनको लगा कि इसे निकल ले, जो जहाँ से पाया वहीं से निकलने की कोशिश कर रही है और हम लोग के लाइन में ही आ गया। वहीं पे जो है उन लोग के नाशनान हुए या ना हुआ, भागो घर है, स्थिति बहुत खराब बन गई है। बस उसी भागने के चक्कर में भीड़। आप लोग भी स्नान नहीं कर पाए थे? नहीं, हम लोग किए 4-5 बजे, लगभग 7-8 बजे हम लोग किए अच्छा, थे। मतलब बिछड़ने के बाद सब लोग मिले, उसके बाद स्नान भी किए, लेकिन वो महिला उसमें सब लोग मिली। नहीं मिले, अच्छा। जो हमारे साथ था 3-4 लोग वही किए। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से इन्होंने बताया, एक पूरा मामला जैसे ही बताया कि जिस प्रकार से वहाँ पे मामला घटित हुआ है, कहीं न कहीं ये चर्चा का विषय बना है। आखिर कुंभ क्षेत्र में जिस प्रकार की व्यवस्था बताई गई, आखिर उस प्रकार की व्यवस्था क्यों नहीं देखने को मिली? पुलिस प्रशासन भी कहीं न कहीं इसमें ज़िम्मेदार है, वहाँ के बड़े अधिकारी भी इसमें ज़िम्मेदार हैं कि इतनी बड़ी घटना हो गई और उसके बाद अभी तक वो जाँच नहीं हो पाई। ऐसे में जो बातचीत हुई है, आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पे गए हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप ज़रूर कमेंट कर बताएँ और इस परिवार को पूरी तरीके से मदद मिलना चाहिए जिस प्रकार से ये घटना हुई है। ऐसे में बने रहें भारत न्यूज़ के साथ। मैं आकाश जी।